दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप क्या अच्छे से अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सके इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। इसलिए सबसे पहले आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया था इकोनॉमिक्स का। इसके बाद मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए थे। वन शॉट वीडियो आई थी क्वेश्चन आंसर की, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो वहां से दोस्तों आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हमारी ये फाइनल वीडियो रहने वाली है जिसमें केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जाते थे। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। टॉप 100 प्लस में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो वहां से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। क्रम से दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ आपको तैयार कराने वाला हूं। तो मंजिल पानी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाया गया है तो कौन सी अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती? बढ़ती है। देखिए कॉफी का मूल्य बढ़ेगा, यानी कॉफी अगर महंगी होगी तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? अब महंगी हो गई तो लोग क्या है चाय में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है स्थापन वस्तु है। कॉफी और चाय का जो संबंध है स्थापन वस्तु है, स्थापन वस्तु में यही होता है। नेक्स्ट है अवसर लागत है। अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत है। अवसर लागत मैंने आपको बताया भी, क्वेश्चन आंसर भी समझा रहा था तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक जगह आपको नौकरी करने के लिए जाते हैं, ओके, तो जॉब करने के लिए जाते हैं तो एक आपको 20,000 की सैलरी पर महीने पर रख रहा है, एक आपको क्या है 40,000 की महीने की सैलरी पर रख रहा है। तो आप कहाँ काम करेंगे? 40,000 मिलेंगे। तो आपने 40,000 को प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ा है? 20,000 छोड़े हैं। ओके, तो वो आपकी क्या है? अवसर लागत। इस पर तो अगले श्रेष्ठ विकल्प के लिए, अगले श्रेष्ठ विकल्प के लिए ओके हमने क्या त्यागा है? त्यागी हुई लागत हमारी अवसर लागत कहलाती है। ओके, जैसे हमें 40,000 यहाँ प्राप्त करने के लिए 20,000 को त्यागा है, तो जो 20,000 है वही हमारी अवसर लागत होगी। जैसे समान कीमत स्तर पर अध्ययन वैसे सामग्री होती है समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है? तो निवेश का निर्धारक घटक है आपका पूंजी की सीमांत क्षमता। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? तो घाटे का बजट बनाना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो व्यक्तिगत मात्राओं से, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से। आगे देख लेते हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र होता तो वो आपके सामूहिक मात्राओं से होता। नेक्स्ट है उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो स्थिर लागत होती है, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। जैसे एक देश की भौतिक भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्रॉस का सिद्धांत का संबंध है तो इनमें से सभी बचत प्रवृत्ति से भी, प्रभावपूर्ण मांग से भी, उपभोग प्रवृत्ति से। आगे देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। चाय और कॉफी वस्तुएं हैं तो स्थापन्न वस्तुएं हैं। वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं, आय यानी पैसा में देती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। उत्पादन के सभी साधन में परिवर्तित किए जा सकते हैं, उत्पादन के सभी साधन दीर्घकाल में परिवर्तित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो क्या होती है? वार्षिक होती है या प्रतिवर्ष होती है। किसका रोजगार सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट विनिमय का माध्यम का प्राथमिक कार्य है तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। कुल उपयोगिता का योग होती है तो समस्त उपयोगिताओं का योग होती है कुल उपयोगिता। उत्पादन के साधन होते हैं तो 5 होते हैं। समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर पाई जाती है तो निर्भरता पाई जाती है। वह विधि को डेटर्स विधि भी कहा जाता है तो उपभोग या विनिमय की विधि। ओके, आप देख लेते हैं हम 77। दो अन्य अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो असत हो जाएगा, क्योंकि नहीं काटते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, सत्य है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, सत्य है। ये उसकी सबसे बड़ी पहली विशेषता हमने पढ़ी थी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता में। आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो सत्य है। निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, सत्य है। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है तो असत्य हो जाएगा। जो गिफिन वस्तु होती है उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है।
अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि गिफिन वस्तुएं आखिर कहलाती क्या है। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। सामान्य वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र बढ़ते ढाल वाला होता है, सत्य है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रोजगार के संतुलन स्तर पर कुछ श्रमिक रोजगार रह सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। जैसे पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, पूर्ण रोजगार का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रोजगारी समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है? पूर्ण संतुष्टि के अगले स्तर बाद जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक होने लगती है। मतलब कि भरपूर वक्र होता है, ओके, कि एक पॉइंट तक जाएगा सबसे ऊंचे, ओके, और जब सबसे ऊंचाई पहुंच जाएगा फिर धीरे धीरे क्या गिरने लगती है। तो वही बताया जा रहा है कि पूर्ण संतुष्टि के जो जब हो जाता है तो पूर्ण संतुष्टि के बाद अगला स्तर होता है, वहां से क्या है उपयोग जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है, ऋणात्मक होने लगती है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने के से कुल आगम जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत आगम कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सरकार के द्वारा। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा स्टॉक। विश्व बैंक की स्थापना 1944। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? योजनागत निवेश का मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। नेक्स्ट त्रुटि या और लोप किसे कहते हैं? तो सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को भूल चूक सुधारने के लिए अदायगी संतुलन का तीसरा अवयव त्रुटि और लोप है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य कहाँ होता है? तो मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता द्वारा। घिसावट व्यय का अन्य नाम है मूल्यह्रास। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और महंगाई का बढ़ना वो आपकी कहलाती है, तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना ये आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। श्रम बाजार में मजदूरों की दर का निर्धारण श्रम की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। मुद्रा के आविष्कार ने किस प्रणाली को दोषों का निराकरण किया? तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उसके दोष थे उसका निराकरण किया किसने? मुद्रा ने। अब देख लेते सही जोड़ी। बजट रेखा की प्रवणता तो हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। कुल उत्पादन तो कुल उत्पादन हो जाएगा वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा। बाजार संतुलन हो जाएगा, बाजार बराबर होता है बाजार पूर्ति। किन्स का आय विश्लेषण अल्पकालीन। एपीसी तो एपीसी हो जाएगा आपका C/Y। फिर बजट का उद्देश्य तो बजट का उद्देश्य होता है हिसाब देता। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। नेक्स्ट है सही जोड़ी देख लेते हैं। पूरक वस्तुएं तो कार एवं पेट्रोल का जो संबंध है पूरक वस्तु में। सीमांत उत्पादन MP। बाजार मूल्य की अवधि अति अल्पकालीन होती है। केंद्रीय समस्या है तो जो हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या होती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि केंद्रीय समस्या कौन कौन सी होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, स्टॉक हो जाएगा दोस्तों आपका निश्चित समय, क्योंकि निश्चित समय में हम मापते हैं इसे। व्यापार संतुलन तो व्यापार संतुलन हो जाएगा आपका दृश्यमदय और भुगतान संतुलन हो जाएगा अदृश्यमदय। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे और वस्तुनिष्ठ क्रम से कवर करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। एक फर्म का उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों में संबंध को दर्शाता है। हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो समग्र यानी संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है। MPC + MPS बराबर होता है आपका 1। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयोगी है? घाटे का बजट। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, देखिए अभी मैं पूछ रहा था कौन सी समस्या है, ये आपकी दी है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का विवरण कैसे हो, ये सभी क्या है? केंद्रीय समस्याएं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनधिमान या तटस्थता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है। अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम द्वारा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो डेल C/, क्या हो जाएगा? डेल Y। कौन सा कथन सत्य है? तो इक्वल टू 1/MPS। संसद में बजट पेश किया जाता तो वित्त मंत्री करते हैं। रिक्तस्थान की पूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी को अपने लाभ को अधिकतम करना पड़ता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटा देता है, जैसे पैसा बढ़ जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तु यानी लोकल वाली वस्तुएं, ओके, जैसे शुद्ध घी की अपेक्षा डालडा। तो जब आय बढ़ जाएगी तो निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती है उनकी उपेक्षा करेगा, ओके, मेरे पास पैसे में अच्छी चीजें लूंगा, इस प्रकार से। सीमांत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है। विजातीय समूहों की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। कर्मचारियों के परिश्रम की गणना मजदूरी आय गणना विधि से की जाती है। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के लिए उत्पादन के लिए त्यागनी पड़ती है।
नेक्स्ट है मतलब आपकी ये अवसर लागत की परिभाषा दी हुई है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है तो समष्टि अर्थशास्त्र। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए डेट का प्रयोग किया जाता है तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती हैं। सतासत ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं तो असत्य हो जाएगा। एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक नहीं, स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, सत्य है। वस्तु की समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है तो सत्य हो जाएगा। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है तो असत्य हो जाएगा। उपभोग फलन आय तथा बचत के संबंध की व्याख्या करता है तो असत्य है ये आपका। व्यापार शेष का संबंध व्यापार के केवल 10 मदों से है तो ये भी असत्य हो जाएगा। कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है तो असत्य हो जाएगा क्योंकि विपरीत संबंध होता है। अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं तो असत्य हो जाएगा। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच विपरीत संबंध को बताता है, ये भी असत्य है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदा जाता है तो आपका असत्य हो जाएगा। किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है तो सत्य है। आय का या तो उपभोग कर लिया जाता है या निवेश किया जाता है तो सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखें। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है तो कीमत रेखा है। बाजार में एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या किस बाजार की विशेषता है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है, लोचदार। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पूछी जा रही है। कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है तो व्यावसायिक बैंक। प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी, किन्स ने दी। अभी दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है, 10 मदें। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है तो अत्यधिक लोचदार। पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की। टमाटर का बाजार किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है तो अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना समानता कितने वर्ष में की जाती है तो 1 वर्ष में। व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। किसने कहा कि पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है तो JBC ने कहा। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है तो मांग व पूर्ति। सही जोड़ी देख लेते हैं। निम्न कोटि या निम्न स्थिति वस्तुएं तो गिफन वस्तुएं मोटे अनाज। स्थिर लागत तो जगह FC। वस्तुओं की मांग तो भोक्ता द्वारा। मूल्यह्रास तो मूल्यह्रास होता है प्रतिस्थापन व्यय। सामूहिक पूर्ति तो सामूहिक पूर्ति होता है आपका समष्टि अवधारणा। कर राजस्व तो कर राजस्व हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। MPS हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जोड़ी है लोचदार मांग तो लोचदार मांग हो जाएगा हमारा आवश्यकता की वस्तुएं। परिवर्तनशील लागत तो VC। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती है। अंतिम वस्तुएं तो भौतिक पूंजी स्टॉक। बचत तो बचत आय उपभोग। उधार लेना तो उधार लेना हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्तिगत प्राप्तियां। चालू खाते की मदें तो आय और निर्यात। इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 100+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। बाकी दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते हो उससे पहले वाली वीडियो मैंने टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएं, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले सब महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से आप दोस्तों क्या है जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, तो और बाकी पेपर का पैटर्न कैसा रहता है इसके लिए मैंने आपको एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराया तो मॉडल पेपर की वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या है कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, ओके, और पूरा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां से दोस्तों अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी, ऑल सब्जेक्ट का आपको मटेरियल दिया जाएगा। ओके, इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।